Protocol Zombie Apocalypse. नमस्कार। हम भुवनेश्वर शाह अपने सबके हार्दिक स्वागत करेल चाहे छी हमर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड प्रोडक्शन में। आई 2080 साल माघ 9 गते मंगलवार के दिन और उम्मीद कर छी अपने और अपने के घर परिवार के संपूर्ण सदस्य स्वस्थ एवं सुखी हुए। यही शुभेच्छा के साथ आई के वीडियो का गाड़ी बढ़ा ले चाहब। आई के शीर्षक छी शेयर बाजार। आई हम विशेष करके शेयर बाजार की छिए और एहि क्षेत्र में कोन हिसाब से लगानी करबै या एहि क्षेत्र से कोन हिसाब से लाभ हासिल कर सकबै, वहे से संबंधित चर्चा परिचर्चा करब। और ई शीर्षक के हम एकदम विस्तृत में एकदम वही ढंग से एकदम सरल किस्म से व्याख्या करे के कोशिश करबै जते कि हम शेयर बाजार के बारे में बुझने छिए, जानने छिए या किताब में पढ़ने छिए। पिछला कुछ साल से हम शेयर मार्केट में प्रोफेशनल रूप से लगातार इन्वेस्टिंग तथा ट्रेडिंग कर रहल छिए। सो अपन अनुभव के भी हम अपना हिसाब से शेयर करे के प्रयास करबै और कोशिश करबै कि हर एक व्यक्ति के एकदम आसानी सी बात समझ में आवे, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित व्यक्ति हो, चाहे विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, किसान हो, कर्मचारी हो या व्यापारी वर्ग से हो। हर एक व्यक्ति के समेट के बुझावे के प्रयास हम करने छी अपन ई वीडियो में। और हमर ई वीडियो सब अक्सर अहाँ के कनी लंबा सेशन सब रहे छै, कनी लंबा वीडियो रहत। कथी ले तऽ हमरा व्यू और अर्निंग के विशेष ध्यान नहीं रख के हमर विशेष प्राथमिकता रहे छै कि हमर वीडियो देखला के बाद आदमी के कुछ वैसे लाभ है, कुछ वैसे लोग एकटा ज्ञान आर्जन कर सके या आमदनी के स्रोत में एकटा विकल्प सृजना कर सके। तो वही के हेतु वीडियो के कृपया अंतिम समय तक देखबे और इस शीर्षक के मजा से बुझे के प्रयास करबे। लगाने के देखिए बहुत सारा विकल्प मध्य एक उत्कृष्ट एकदम लाजवाब प्लेटफॉर्म छी शेयर बाजार। जना लगानी के बहुत सारा क्षेत्र है, जना कोई विद्यार्थी में लगानी करे छै, विद्यार्थी 10-20 साल पढ़े छै, ओहि के बाद जाके जागीर करे छै, तो 10 साल पढ़े में जे इन्वेस्टमेंट लगे छै 10 साल 15 साल 20 साल वो एक लगानी छै, बाद में जाके एक जागीर करे छै। चाहे कोई अपना देश में या विदेश में एक प्रोसेसिंग करे छै, वीजा लगावे छै, तो हो जाए छै, तो ओहि में 2-4 लाख 5 लाख खर्चा छै, लगान लगावे छै, ओहि के बाद अहाँ के आमदनी आवे छै। ओनाहिते लगानी के दोसर क्षेत्र छै अहाँ के इंश्योरेंस। अहाँ के की करे छै तो लोग इंश्योरेंस खरीद करलक, पॉलिसी खरीद करे छै, ओहिमे की छै तऽ बचत होइ छै, संग संगे लाइफ के रिस्क कवरेज भी भेल और सर्टेन समय के बाद अहाँ के इनकम जनरेट करे छै और अहाँ वैसे फायदा ले सकै छी, ब्याज आर्जन कर सकै छी। ओनाहिते बैंक में भी लोग बचत खाता तथा फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखलक और ओतऽ से भी ब्याज आर्जन कर सकै छै। दोसर लगानी के क्षेत्र भेल अहाँ के व्यापार। लोग 10-20 हज़ार से लाके छोटका व्यापार से लाके करोड़ों तक के लगानी व्यापार में लगेला, सर्टेन समय में इन्वेस्ट करलक, ओहि के बाद सर्टेन आमदनी गेन करलक। ओहि संग संगे कोई उद्योग स्थापना करलक जरा बहुत बड़का रकम छै, बड़का बड़का उद्योग सब स्थापना करलक। और हमर अहाँ के चलन चलती में सबसे बेसी लगानी करे वाला क्षेत्र छै एकटा जगह के क्षेत्र, जैमे लोग 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जकरा जेहन क्षमता छै ओहि हिसाब से जगह जमीन किनलक, ओकरा सर्टेन समय रखलक, ओहि के बाद जाके जगह जमीन के बेचलक। बेचला के बाद ओहि में से आमदनी के स्रोत अहाँ के प्राप्त होइ छै। एनाहिते बहुत सारा लगानी के क्षेत्र में से शेयर बाजार एक उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म छे, जे में अहाँ 1000 2000 4000 5000 10,000 से लगानी शुरू कर सके छी और बहुत बड़का रकम तक लगानी कर सके छी। अहाँ पर डिपेंड छै अहाँ कते लगानी लगावे चाहे छी। सो और सबसे विशेष बात शेयर बाजार के की छै तऽ अहाँ के एकदम छोट रकम से बढ़िया शुरुआत कर सके छी और छोट रकम के साल 2 साल 5 साल 10 साल में हजार के लाख लाख के करोड़ करोड़ के अरब बनावे के क्षमता रखे छी शेयर बाजार में। तो वही खातिर ई जाए के टॉपिक हम चर्चा परिचर्चा करलू, एकरा विशेष करके एकदम विस्तृत में बुझे के प्रयास करियो। शेयर बाजार यानी कि देखियो लगानी के क्षेत्र जतऽ छै ओतऽ रिस्क भी रहे छै, तऽ अतऽ लगानी जे हिसाब से अहाँ कहलू मल्टीप्लाई भए के अहाँ के कलखिन हजार के लाख लाख के करोड़ करोड़ के अरब बने छै, ओनाहिते अतऽ रिस्क भी छै। अहाँ के पैसा कलखिन जाइयो सकै छै, जनम करके मतलब
घाटा में भी यहाँ जा सके जेना करे कोनो एक व्यापार शुरू कर लिया, अगर व्यापार ढंग से चलेलिए तो प्रॉफिट है, अगर ढंग से नहीं चलावे सकलिए तो व्यापार में घाटा होना निश्चित है। वही तो जगह जमीन किन लिए, अगर ध्यान से नहीं किन लिए, अहाँ के कोई बेवकूफ बना दिले या सरकारी जमीन किन लिया, नदी के जमीन किन लेलिए तो अहाँ के की पैसा बर्बाद है। तो वही तो शेयरो बाजार में की अहाँ के कौन कंपनी के कौन शेयर खरीद कर रहा है वही पर डिपेंड है। और अगर ढंग के शेयर अहाँ किन लिए तो हजार के शेयर अहाँ के 10-20 साल में लाखों करोड़ों बन सके। तो ये हमें लगानी के विकल्प मध्य गप कर लू। अब हल्का सा गप करबे हमें शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार की छिए तो शेयर बाजार से पहले बाजार के बारे में बुझे के प्रयास करू। जखनते बाजार कहे छे ओ एकटा खरीद बिक्री के स्पेशल जगह के रूप में मानल जाए छे। जेना अहाँ तरकारी बाजार में जेबै तो तरकारी खरीद बिक्री कर सकै छिए, केकरो खरीद करे से खरीद कर सके, ककरो बिक्री करे से बिक्री कर सके। तेहन अहाँ पुस्तक बाजार में जेबै तो पुस्तक खरीद बिक्री कर सकै छिए। अहाँ कपड़ा पसल में जेबै या कपड़ा के व्यापार में जेबै तो अहाँ कपड़ा खरीद बिक्री कर सकै छिए। मिठाई के दुकान में मिठाई खरीद बिक्री कर सकै छिए। कार बाजार में कार खरीद बिक्री कर सकै छिए। ओनाहिते जखन बात करब शेयर बाजार के तो शेयर बाजार में अहाँ शेयर के खरीद बिक्री कर सकै छिए। अहाँ पैसा दिलिए, सर्टेन कंपनी के सर्टेन कितना शेयर किनलिए, अहाँ के खाता में एले और सर्टेन समय के बाद अहाँ अपन शेयर बेच सकै छिए। याद राखब जखन हम शेयर बाजार के बारे में चर्चा कर छी एकदमै फर्स्ट क्लास एसेट के बारे में हम गप कर रहल छी। शेयर एना नहीं है कि अहाँ कोई कहलक शेयर बाजार जुआ के क्षेत्र छे, कोई कहलक नहीं शेयर बाजार लगानी के क्षेत्र छे। अपन अपन हिसाब है। देखियो कोनो भी चीज के देखे के अपन अपन नजरिया है। शेयर बाजार अहाँ के विशुद्ध संपत्ति सृजना करे वाला एक प्लेटफॉर्म छे। जेना अहाँ के जगह जमीन में अंशबंडा के मुद्दा लगे छे, अहाँ के इंश्योरेंस पॉलिसी पर अंशबंडा के मुद्दा लगे छे, अहाँ के बचत खाता या बैंक में अकाउंट में अगर पैसा या कल के दिन में अंशबंडा कर कोई अंशियार छे तो मुद्दा ओनाहिते अहाँ के शेयर एक विशुद्ध संपत्ति छे। अगर अहाँ के खाता में शेयर या कल के दिन में अंशियार कोई अगर अंश मांगत तो शेयर में भी अंश के मुद्दा लगत। अहाँ बुझने हेबै जते जगह के इम्पोर्टेंस छे, जते अहाँ के बैंक में कैश के इम्पोर्टेंस छे, जते अहाँ के इंश्योरेंस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस है, ओनाहिते शेयर बाजार की इम्पोर्टेंस है। ओना तो अपना नेपाल में देखियो हरेक चीज के सिलेबस में समटेले तो समटे छे, लेकिन कि बहुत आउटडेटेड फॉर्म में समटे छे कि जे चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहियो विकसित राष्ट्र में पढ़ लिख के अहाँ के 10 साल 20 साल 50 साल पुराना हो वही के बाद जाके हमारा अहाँ के सिलेबस में आधारित करे। शेयर बाजार होना स्कूल स्कूल में अहाँ के हर एक सिलेबस में होना चाहिए। जेना कि अखन बैंक के बारे में पढ़ाई है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ाई है, ओनाहिते शेयर बाजार के बारे में पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन अपना सबके देश कनी पिछड़ल है, हेतै 5-7 साल 10 साल के बाद एकरा सिलेबस में समावेश करते। तो ये बाजार और शेयर बाजार के बारे में हल्का कहलू हम। आबे छे शेयर कथी छे, खास करके बुझे वाला नॉर्मल लोग के बुझे वाला भाषा में शेयर की छे वही के बारे में बुझियो। एकटा हम छोटका उदाहरण दे के अपने के बुझे के प्रयास करबे। जेना देखिए कोनो एकटा एबीसी सीमेंट कंपनी छे, फॉर एग्जांपल सप्तरी जिला में बरमझिया में एगो सीमेंट फैक्ट्री छे, एबीसी सीमेंट फैक्ट्री। उ व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति प्राइवेट संस्था के रूप में की कर रहल छे, संचालन करनी छे। ओकर लागत छे 1 करोड़ आ उ की करे छे 1 करोड़ के लागत लगा के सीमेंट उत्पादन करे छे और उ सारा सप्तरी जिला भर में सीमेंट बेचे छे। लेकिन ओकरा व्यापार संग संगे 2-4 साल 5 साल कर लागत ओकरा की अनुभव है छे, अगर हमरा लंग और 1 करोड़ रुपया रहतिए यानी कि 2 करोड़ के पूंजी रहती तो एकरा हम पूरा सगरमाथा अंचल भर में बेचतिए। अगर 3 करोड़ पूंजी रहती तो एकरा पूरा प्रदेश में बेचते, या और पूंजी रहते 4-5 करोड़ पूंजी रहते तो एकरा हम सारा देश में बेचती। एक नमूना के लागि उदाहरण के लागि कहलू, छोट पूंजी के उदाहरण। तो उ की कर छे पूंजी बढ़ावे के प्रयास करे छे। तो शेयर के मतलब बुझे तबे, शेयर के मतलब भेले स्वामित्व, शेयर के मतलब भेले हिस्सा। अहाँ कते हिस्सा ओइ चीज के ओगटने छी उ अहाँ के शेयर भेले। तो अखन तलिक तो हमर मानो कोई व्यक्ति एबीसी कंपनी के एकलौता मालिक छे तो 100% हिस्सा ओगटने छे, यानी कि 100% मालिक उहे व्यक्ति भेले। लेकिन इहे कंपनी आब की करे चाहे छे तो पब्लिक में पैसा उठा के एकरा इन्वेस्टमेंट लगानी अपन इम्प्रूव करे चाहे छे या लगानी के बढ़ावे के प्रयास करे छे। तो उ व्यक्ति की करलक है, अब मानो 1 करोड़ ओकर बजट छे आ 50% भेले ओकर पैसा, तो 1 करोड़ आरो मार्केट से उठेते, 50-50 शेयर के डिवाइड करते। तो कंपनी के 1 करोड़ से उ चाहते पब्लिक से हम 1 करोड़ रुपया उठाबी। तो उ की करते, तो नेपाल में सेबोन नाम के संस्था से, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ नेपाल, वही संस्था में जाके आवेदन देते
हमर कंपनी के रेटिंग कर दियो कह के हमे पब्लिक से पैसा उठावे ले चाहे छी, अपन कंपनी के पूंजी वृद्धि करे ले चाहे छी। सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ नेपाल जरा सेवन कहे छै, उस संस्था के पिछला 2-4 साल 5 साल के आर्थिक अवस्था देखते, विवरण देखते, नाफा घाटा की छै, ओहि के हिसाब से एकरा रेटिंग कर दै छै। और रेटिंग करला के बाद ओ की छै तऽ पब्लिक से पैसा उठा सकै छै। तऽ यानी कि पब्लिक में 1 करोड़ उठेतै तऽ एक जना से अखन न्यूनतम 10 किता के बाँटे के ट्रेंड छै, तऽ 10 किता के हिसाब से करबै तऽ 1,000 के शेयर एक जना खरीद कर सकै छै मिनिमम। और बहुत ज़्यादा संख्या छै तऽ 1,000 से ऊपर अहाँ जते अप्लाई करियो अहाँ अप्लाई कर सकै छी। तऽ मानो 1 करोड़ रुपया पब्लिक से उठावे के छै तऽ ओ की करते, 1,000 से डिवाइड करते तऽ 10,000 भेलै। तो 10,000 व्यक्ति से 1,000 के दर से रकम उठेते और ओकर आईपीओ जारी करते। आईपीओ माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलक। तो ओहिमे की भेलै तऽ मानो 1,000 आदमी सप्तरी भरिके या नेपाल भरिके अधिराज्य भरिके 1,000 आदमी 1,000 देलकै तो हरेक आदमी की भेलै 50% के मालिक भेलै। 50% प्राइवेट छलै ओ व्यक्ति के भेलै शेयर हिस्सा, आ बाकी 1 करोड़ जे भेलै ओ बाकी ई 10,000 व्यक्ति जे खरीद करलक 1,000 के दर से उ सब भेलै 1,000 के मालिक भेलै। लेकिन कंपनी में शेयर के जखन गप आबै छै तखन इक्वल अधिकार होइ छै। अहाँ ओकर साधारण सभा में जा सकै छी, अहाँ ओकर प्रॉफिट लॉस के अकाउंट देख सकै छी, अहाँ ओकर कोनो जानकारी हासिल करे अहाँ फोन नंबर डायल करके ओहि कंपनी के पब्लिक में जे शेयर होल्डर नहीं छै ओ भी फोन करके जारी कर सकै छै। तऽ एनामे की होइ छै तऽ एकटा व्यक्ति के 1 करोड़ छलै, पब्लिक से 1 करोड़ उठेलकै 1,000 के दर से। तऽ आब पब्लिक भेलै आधा मालिक 50% के। अहाँ 1,000 लगेली तऽ 1,000 के मालिक छै, 2,000 लगेली 2,000 के मालिक छै, कोई 10,000 लगेलकै तऽ 10,000 के मालिक छै। न्यूनतम 1,000 लगे पड़े छै और 50% कंपनी। तो प्रत्येक बरस आब ई कंपनी की करे पड़े छै तऽ पत्र पत्रिका में सामाजिक संजाल में अपन त्रैमासिक विवरण प्रकाशित करे पड़े छै। कते नाफा में चल रहा छै, कते घाटा में चल रहा छै, की छै कंपनी के अवस्था, कते उत्पादन है छै, हरेक चीज की कर छै वहाँ के पब्लिक में जानकारी दै छै। तऽ आब देखियौ एकरा कहै छै जे शुरू के स्तर में पैसा उठेलकै व्यक्ति से, ओकरा कहै छै इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, जे हमें अहाँ शेयर बाजार में भरै छी जनरल पब्लिक। तऽ एहिमे की होइ छै 100 रुपया के दर से 10 किता अहाँके पड़ल तऽ 1,000 के शेयर पड़लै। ओकरा काल्हिखिन कंपनी चलैत गेलै, नाफा होइत गेलै तऽ ई शेयर बाजार के जे शेयर अहाँ किनलिए 1,000 के दर से ओ अहाँके शेयर खाता में चल एतै। ठीक, जकरा डीमैट अकाउंट कहै छै ओ डीमैट अकाउंट में चल एतै। और उ शेयर की हेतै सेकेंडरी बाजार में ओकर कारोबार नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में शुरू हेतै। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेपाल के सरकारी संस्था छै जतऽ से अहाँ शेयर के खरीद बिक्री कर सकै छी। जेना अखन प्राइमरी स्तर में की करलिए कंपनी से अहाँ 1,000 में शेयर लेली, लेकिन अहाँ के बाजार में बेचे के और केकरो बेचे के छै, कंपनी के तऽ अहाँ लेली लेकिन अहाँ के दोसर के बेचे के छै। तऽ ओकरा बेचे के लागी अहाँ के सेकेंडरी मार्केट में जाय पड़त। ई आईपीओ जे भरलिए एकरा प्राइमरी कहै छै, प्राइमरी मार्केट, और जतऽ अहाँ बेचबै ओकरा कहै छै सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में बाद में चर्चा करबै, पहले नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा कर ली छै। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज एहन संस्था छै जतऽ व्यक्ति के एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में शेयर के हस्तांतरण करे वाला काम करे छै। जेना मालपोत कार्यालय में जेबै तऽ जगह के लाल पुर्जा अगर ककरो खरीद बिक्री करे के छै तऽ ने एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में नामसारी करे छै जगह, ओहिनाते अहाँ अगर नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करबै तऽ एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति शेयर खरीद बिक्री कर सकै छै। तऽ मानो एबीसी कंपनी के सीमेंट फैक्ट्री अहाँ 1,000 में 10 किता किनलिए, काल्हिखिन उ की भेलै तऽ सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग भेलै। एकर कंपनी रेटिंग तो दै छै ओहि हिसाब से 100 रुपया या 200 रुपया या 400 रुपया या 500 रुपया कतेक कंपनी रेटिंग टोकने छै, कंपनी की अवस्था छै ओहि हिसाब से की होइ छै तऽ प्राइस खुले छै ओहि सेकेंडरी मार्केट में और एकर प्राइस बढ़ैत जाइ छै। तऽ मानो 1,000 से 2,000 4,000 5,000 6,000 10,000 15,000 20,000 जेहन कंपनी के स्थिति छै ओहि हिसाब से बढ़ैत गेलै। तऽ मानो वो कंपनी के प्राइस 1,000 से 5,000 पुगलै। आब अहाँ चाहै छी नहीं 1,000 में किनलिए 5,000 भेलै हम बेच दै छियै, ठीक छै अहाँ बेच देलिए। लेकिन अहाँ संग संगे बहुते जना आईपीओ में अप्लाई करने छलिए जे हमरो 10 किता दियौ के, लेकिन की भेलै शेयर संख्या तऽ जमा 10,000 आदमी के, लेकिन भरे वाला तऽ 20,000 छलै। तऽ बाकी लोग की चाहे छै ओहो एबीसी कंपनी तो बहुत बढ़िया छै एकर शेयर हमरो किने पड़ते। तो उ व्यक्ति जाके अहाँ के सेकेंडरी मार्केट में नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के जे सेकेंडरी मार्केट छै ओतऽ जाके अहाँ के उ शेयर किनत। अहाँ 1,000 में
किनलिए अहाँ 2000 4000 5000 प्राइस ओकर बढ़ैत गेलै या घटैत गेलै, अहाँके जतेक मन यए अहाँ बेच सकै छियै मार्केटके प्राइसके हिसाबसँ, ओकर स्थितिके हिसाबसँ अहाँ बेचलिए। और उ व्यक्ति जकरा शेयर चाही उ सेकेंडरी मार्केटसँ ओकरा जतेक शेयर चाही उ खरीद बिक्री करि सकै छै। सो आब अतः ई देखेवाला बात छै कि उ व्यक्ति अहाँसँ 3000 4000 या 5000 में शेयर किनलकै तऽ उ एहि खातिर किनै छै जे ओकरा बुझाइ छै जे एबीसी सीमेंट फैक्ट्री औरो बढ़िया छै, एकर भाव आरो काल्हिके दिनमे बढ़तै या कंपनी औरो मुनाफा कमेतै तऽ शायद हमरा आरो नफा हेतै, कहिके उ अहाँके प्राइमरी शेयर जे 1000 में किनलियै अहाँके 3 4000 या 5000 में जे बेचलियै तऽ दोसर व्यक्ति उहे सोचिके की करै छै उ शेयर अहाँसँ कीनत और ओकरा उम्मीद करै छै जे ई 2000 4000 5000 10000 हम आरो कमाबिए और ई शेयर बेचिए या एकरा लॉन्ग टर्म होल्ड करिए ने, आजीवन भी होल्ड कर सकै छै या 10 बरस 20 बरस अपन खातामे राखिए। कल कंपनी जते प्रॉफिट करते तो अगर बोनस देते, कैश डिविडेंड देते या बोनस देते, शेयर देते तो ओहि हिसाबसँ लोग अपन की करल तऽ सेकेंडरी मार्केटमे खरीद बिक्री करल। सो अखन तक मोटा मोटी शेयर मार्केटके बारेमे हमे अहाँ की बुझलियै तऽ शेयर बाजार की छै, कंपनी कोन हिसाबसँ आबै छै, पब्लिक से केना पैसा उठाबै छै, प्राइमरी मार्केट की छियै, सेकेंडरी मार्केट की छियै। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केटमे हल्का आरो हम हल्का डिफ्रेंशिएट करि दै छी। प्राइमरी मार्केटमे की छै, कंपनी प्रथम पटक अगर पूँजी पब्लिक से कलेक्टेड करै छै तऽ ओहिके बापत आईपीओ निष्कासन करै छै जे अपन शेयर संख्या पब्लिकके दै छै। ओहिमे अहाँ 1000 रुपैआ दए के या 2000 दए के अहाँके जतेक भरके या भरिके अहाँ शेयर कीन सकै छियै। प्राइमरी मार्केटमे अहाँ बेच नहि सकै छी। लेकिन सेकेंडरी मार्केटमे की होइ छै, अहाँ शेयर बेच सकै छी या कोनो आरो कंपनीके शेयर अहाँ खरीद करैके यए तऽ अहाँ अपना कैपेसिटीके हिसाबसँ खरीद करि सकै छियै। नेपाल धितोपत्र बोर्डके जे नीति नियम बनल छै ओहिके हिसाबसँ अहाँके जतेक बेचैके यए अहाँ बेच सकै छियै। आब एतेक जे अहाँके शेयर बाजारके बारेमे जानकारी लिअ, आब एहिके लागि शुरूके स्थितिमे अहाँके 3टा खाता चाही। ई शेयर कारोबार अगर अहाँ कहबै जे नहि आब हमरा शेयर कारोबार करैके छै, एहिमे अगाडि बढ़ैके छै, लगानी लगाबैके छै, आईपीओ भरैके छै, चाहे सेकेंडरी मार्केट से कोनो शेयर कोनो कंपनीके शेयर कीन के ने 200 400 500 1000 रुपैया में कीन के 2 4000 5000 कमा के बेचेके छै या लॉन्ग टर्म राखेके छै तऽ एहिके लागि 3टा अहाँके खाता निर्माण करे पड़त। सबसे पहिले अहाँके चाही बैंक अकाउंट। एक नंबरमे बैंक अकाउंटमे की छै, अहाँके ई जनरल लाइफमे हरेक कोइके लगभग बुझल छै। बैंक अकाउंट अहाँके पैसा राखेवाला खाता भेलै। कोनो अहाँ बैंकमे अपन बैंक अकाउंट क्रिएट करू आ अहाँ अपन ओतऽ की कर सकै छी, ओहि बैंकमे अपन पैसा राखबै, पैसा निकालबै। अगर अहाँके शेयर खरीद बिक्री करैके यए तऽ अहाँके बैंकमे कैश चाही। जैसे शेयर खरीद करलिए ओकर 2 दिनके पेमेंट टाइम होइ छै। आइ अहाँ किनलिए तऽ आइसँ लेके काल्हि तकमे पेमेंट करे पड़त। तऽ अहाँ पेमेंट अपन बैंक अकाउंटसँ ओकर अकाउंटमे पेमेंट करबै। अगर अहाँ शेयर बेचलिए तऽ 2 दिन से 3 दिन 4 दिन आ ब्रोकर हिसाबसँ अहाँके कैश पेमेंट हैत तऽ ओ अहाँके कैश नहि दए के अहाँके खातामे डिपोजिट करत। तऽ ओहिके लागि बैंक खाता चाही। सकेसम्म बैंक अकाउंट कमर्शियल क वर्गके बैंकमे खोलेके प्रयास करबै। हमर साथी सर्कलके छियै तऽ ओ ग्लोबल आईएबीमे खोलेके प्रयास करबै। एकर विशेष कारण छै बादमे हम शेयर हमर क्लोज सर्कलके जे छै। और दोसर जे छै, दोसर खाता अहाँके चाही ओ छै अहाँके मेरो शेयर, जकरा डीमैट अकाउंट कहै छै। ई डीमैट अकाउंटके बारेमे हम हल्का क्लियर करि दै चाहब। पहिले पहिले कोनो कंपनीके लोग शेयर किने तऽ ओकर प्रमाण पत्र दै बड़का वाला, जे फलना व्यक्ति एतेक किताके शेयर किनने छै एतेक दर से, एतेक के मालिक छी। एगो अहाँके कागजी रूपमे प्रमाण पत्र, जेना स्कूलमे मार्कशीट दै छै ने, सर्टिफिकेट ओनाहिते दै। तऽ आब की करलकै जे जेना पहिले बैंकमे अहाँ कैश राखै छलिए, कैश ही रिसीव करै छलिए। आब एखन डिजिटल करेंसी चललै कि अहाँ मोबाइल बैंकिंग से लाखों रुपया पठा सकै छी, लाख रुपया आनि सकै छी। हालांकि अहाँ कैश पैसा के कारोबार कोनो नहि भेलै, डिजिटल फॉर्म में। ओनाहिते डीमैट अकाउंट छै। एकर डीमैट के फुल फॉर्म होइ छै डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। मतलब अहाँके पहिले सर्टिफिकेट दे, आब की करे छै अहाँके एकटा अकाउंट बना देलकै। जेना बैंक अकाउंट में पैसा राखै छै ओनाहिते डीमैट अकाउंट में अहाँके शेयर राखै छै। अहाँ मानो 10 किता 20 किता 40 किता या 50 किता शेयर किनलिए या हजारों लाखों किता किनलिए, ओ कतऽ रखबै तऽ अहाँके डीमैट अकाउंट में आबि के राखब। तऽ ओहिके लागि अहाँ जे बैंक अकाउंटमे जे बैंकमे अहाँ अकाउंट बनेने छियै ओहिमे अहाँ अप्लाई करबै तऽ शायद 200 रुपया मेरो शेयर अकाउंटके लागि आ 50 रुपया अहाँके सीआरएन बापत लै छै। लगभग 250 रुपया पड़ै छै। तऽ अहाँके बैंकमे की करे पड़तै, सर्टेन फॉर्म भरे पड़तै। आ बैंक अहाँके 2-4 दिन 5 दिन के भीतर अहाँके डीमैट अकाउंटके अहाँके जीमेलमे अहाँके ईमेलमे मैसेज कर देत अहाँके बनि गेलै। अहाँके पासवर्ड और यूजर नेम अहाँ अपना हिसाबसँ रीसेट करि सकै छी। कहिके तऽ यूजर नेम देत, अहाँ पासवर्ड रीसेट करि लियौ। जेना फेसबुक या जीमेल
एकाउंट बनबै छी तऽ ओकर यूजर नेम पासवर्ड रहै छै, सॉरी, ओनाहिते अहाँ अपन डीमैट एकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकै छी। तऽ घर बैठले अहाँ मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर सकै छी, मोबाइल बैंकिंग लिए अकाउंट से, बैंक अकाउंट से। दोसर अहाँ मेरो शेयर खाता बनेलिए जकरा डीमैट अकाउंट, ओहिमे अहाँके शेयर किनलिए तऽ एलै, बेचलिए तऽ ओतऽसँ अहाँके अनुमति दै पड़त, अहाँ बेचलिए तऽ ओहिके लागि अहाँके ओहो काम अहाँके मोबाइल से भए जायत। आ तेसर गप रहल अहाँके उ चाही ब्रोकर अकाउंट, जकरा TMS कहै छै। TMS के मतलब भेलै ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। अहाँ शेयर चाहे प्राइमरी मार्केट से किनलिए, IPO भरि के अहाँके पड़ल, या सेकेंडरी मार्केट से अहाँ किनलिए। प्राइमरी में अहाँ IPO भरि के शेयर आयल अहाँके खाता में 10 किता 20 किता 40 किता, या सेकेंडरी मार्केट से अहाँ 10 किता 20 किता 100 किता 1000 किता 2-4 हजार ने कते किता किनलिए। तो अहाँके बेचे के लागि अहाँके मध्यस्थकर्ता के आवश्यकता पड़ै छै, जकरा ब्रोकर कहै छै। तऽ नेपाल सरकार एकर व्यवस्थापन करने छै। नेपाल में लगभग 90-100 के आसपास अखन ब्रोकर छै। पहले 60टा के आसपास रहे, अखन 90-100टा के आसपास में एक्सपांड सर करके बनेलकै। तऽ अहाँके TMS अकाउंट चाही, जकरा ब्रोकर अकाउंट कहै छियै। ई अहाँ गूगल में सर्च करके अपन पायक पर्दो ठाम नजदीक में जे भेटत ओकरासँ अपन संपर्क कर सकै छी, या हमरा व्यक्तिगत सर्कल में जे छियै ओकरा लागि रेफरेंस कहबै तऽ हम अहाँके कॉन्टैक्ट हम अपना से अपना ब्रोकर जकरा से हम कारोबार करै छी ओकरासँ हम अहाँके रेफरेंस दे सकै छी, और कॉन्टैक्ट नंबर। और ई भेलाके बाद, ई TMS भेलाके बाद अहाँ की कर सकै छी तऽ घर बैठले ऑनलाइन अहाँ शेयर खरीद कर सकै छियै, ऑनलाइन अहाँ शेयर बेच सकै छी। पहिले समय की रहे अहाँके, ऐसे 4-5 बरस पहिले कोनो शेयर भरैके तऽ बैंक में जाके लाइन लग के भरे पड़े, पैसा निकालैके ये तऽ बैंके में जाके सब कुछ ऑनलाइन करे, मतलब लाइन लग के करे पड़े, या शेयर बेचेके ये तऽ ब्रोकर के ऑफिस में जाय पड़े। अखन एकदम सजिलो भए गेल छै। अहाँके बैंक अकाउंट मोबाइल बैंकिंग छै, घर बैठले कर सकै छी। डीमैट अकाउंट या मोबाइल से अहाँ शेयर के विवरण देख सकै छी, अहाँके वॉलेट में एलै नहीं एलै ने डीमैट अकाउंट में। तेसर TMS सिस्टम ये, अहाँ घर बैठले शेयर खरीद बिक्री कर सकै छी, एकरा लागि कतौ जाए के आवश्यकता नहीं छै। सो संपूर्ण में ई अहाँके शेयर बाजार के विवरण हम देलू। अगर कोनो चीज आई की वीडियो में अगर कन्फ्यूजन बुझायल हैत या नहीं बुझल हेबै तऽ कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट करबै, हम ओकरा नेक्स्ट वीडियो में सके समय क्लियर करे के प्रयास करबै। जे हम बुझने छी वो बतावे के प्रयास करबै, या आरो गूगल में अहाँ सर्च कर सकै छी। ओना तऽ मैथिली भाषा में आरो चैनल सब तऽ हम नहीं देखने छियै, फिर भी होतै आरो नेपाली, हिंदी, इंग्लिश आरो भाषा सब में भी हेतै। सो अहाँ एकटा पहले माइंडसेट बनाऊ, अहाँके अगर शेयर बाजार में आवे के ये या नहीं आवे के ये, लेकिन बुझे के प्रयास जरूर करबै। ई अहाँके एकटा बेहतरीन लगानी के प्लेटफॉर्म भए सकै छै। कोनो भी क्षेत्र के बुझला के फायदा बेफायदा तऽ अपना ठाम पर छै, लेकिन ई है छै कोनो भी क्षेत्र के बुझबै तऽ एकटा अपॉर्चुनिटी ओतऽ से जनरेट कर सकै छी। सो अगर अहाँके शेयर बाजार के क्षेत्र ठीक लगत, अहाँके बुझायत जे हम एतऽ से कुछ आमदनी के स्रोत बना सकै छी, हमर विकल्प भए सकै छै, तऽ अहाँ जरूर एहि क्षेत्र में रिसर्च करू, एहि क्षेत्र के बारे में जाने के प्रयास करू और बुझे के प्रयास करू। सबसे खास बात अहाँके शेयर बाजार के विशेषता हमरा ई लगे छै, मतलब छोट रकम के अहाँ 2-4 साल 10 साल या 20 साल के ड्यूरेशन में अहाँ हजारों के लाखों करोड़ों बना सकै छी। आ दोसर बात ई रहे छै अहाँके, अहाँ कहबै 10,000 के जमीन किनबै, 10,000 के जमीन नहीं किने मिलते, 10,000 के प्रॉपर्टी किनबै, 5,000 के प्रॉपर्टी किने नहीं मिले छै। शेयर बाजार में की छै अहाँके 2,000 4,000 5,000 10,000, मतलब विद्यार्थी भी लगानी कर सकै छै, एकटा सब्जी बेचे वाला चटपटी बेचे वाला आदमी भी लगानी कर सकै छै, एकटा कर्मचारी वर्ग या एकटा कहियो जे व्यावसायिक वर्ग ने, हरेक वर्ग, गृहिणी चाहते तो वो भी लगानी कर सकै छै, और एकटा आमदनी के पाइपलाइन क्रिएट कर सकै छै। सो आइ के वीडियो में एते कहैत आइ के वीडियो हम अते अंत करे ले चाहब। अगर जेना कहलू कोनो अगर आइ के वीडियो में कोनो एहन कन्फ्यूजन बुझाइत हेतै तऽ अहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करबै, और बाकी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हमें नेक्स्ट पार्ट सब बनाइते हम अहाँके सके सम्म डिटेल्स में बुझाइ के प्रयास करबै। हस्त आइ के लागि धन्यवाद, नमस्कार।